बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ग्रुप से जो मुझे मैसेज करते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं आता। ट्रेडिंग व्यू बैक टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी है, आसान है और अच्छे तरीके से जो है वो हो जाते हैं। इसके अंदर जो बेसिक टूल्स हैं वो किस तरह से यूज़ करने हैं उसके हवाले से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने tradingview.com की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और उसके ऊपर आपने एक अकाउंट जो है वो साइनअप कर लेना है, फ्री वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब आपने अकाउंट साइनअप कर लिया, इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर है सुपर चार्ट्स के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसे जो है वो ओपन हो जाएगा, चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को आपने जो है वो ये जहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके काम की नहीं है, ठीक हो गया। आपने सिंपल जो है वो इसको फुल स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है और फिर आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर स्केप का बटन होगा, उसको आपने दबा देना है। तो ऐसे आपके सामने जो है ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वॉल्यूम वगैरह का, वो आपने उनको क्रॉस कर देना है। किसी भी इंडिकेटर्स की हमें यहाँ पर जो है वो नीड नहीं है, अगर आप मेरी बताई हुई ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से जो है वो ट्रेड करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास पेड जो है वो नहीं होगा वर्जन, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको एड्स आएंगे, उन एड्स को आपने बेयर करना है, बस उनको यहाँ पर क्रॉस करते रहें और बाकी आप फ्री वाला जो है वो वर्जन यूज़ करते रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं कि जो भी आपने जिस भी सिंबल्स के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है वो यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। इसको आल के ऊपर आने देना है। स्टॉक्स में जा सकते हैं, फंड्स में आ सकते हैं, लेकिन आल के ऊपर आप रह के यहाँ पर इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। जिस तरह के मुझे XAUUSD फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के अंदर करना है, तो फिर जिस भी ब्रोकर का आपको जो है वो गोल्ड देखना है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने जो है वो गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर जो है वो हमारे पास टाइम आ जाता है। टाइम फ्रेम के अंदर आप जो सा भी टाइम यूज़ करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए आप जो है वो उसको जो है वो स्टार के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। ट्रेडिंग के लिए अगेन वही बात है कि अगर आप इंगल्फिंग के ऊपर काम करते हैं तो आपको H1 H4 की नीड रहती है, डे 1 की नीड रहती है, उसके बाद वीक की जो है ये टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऐड हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हम यूज़ नहीं करते तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। रिप्ले का बटन है, ये वही वाला बटन है कि जिसके थ्रू ये सारी कैंडल्स को आप जो है वो कट करके पीछे ले जाते हो। बैक टेस्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन के अंदर है, तो आप बैक टेस्टिंग स्टार्टिंग के अंदर वैसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये यहाँ पर मजीद जो है वो ऑप्शन मौजूद है जिनको जो है वो हमने यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइंस हैं। हमने जो हमने टूल्स यूज़ करने हैं उसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे ताकि वो हमारे चार्ट के ऊपर परमानेंटली जो है वो आ जाए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास आ गया है। फिर यहाँ पर ये ऐड होते रहेंगे। ट्रेंड लाइन के बाद जिस चीज़ की हमें जो है वो नीड है वो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं इस एक बार पिक्चर को यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की जो है वो हमें नीड जो है वो रहती है। फिर इसी तरह अगर आपने किसी मखसूस जगह के ऊपर जाके उससे आगे बैक टेस्टिंग करनी है, उसके लिए वर्टिकल लाइन भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर ये जितने भी हैं ये फिबोनाची टूल्स वगैरह ये हम नहीं लेते, किसी भी काम के नहीं है हमारे, जिस ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू हम काम करते हैं। यहाँ पर ये आप ले सकते हैं रेक्टेंगल, इसके थ्रू हम यहाँ पर मार्किंग वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर इसी तरह से आप पास को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये टेक्स्ट का है, ये हमें यहाँ पर इसलिए भी चाहिए होता है कि जब हम किसी भी कैंडल को जो है वो मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो एक कैंडल को मार्क किया है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये कौन सी कैंडल हमने मार्क की थी, ये कौन सा लेवल बन रहा है, इंगल्फिंग जो है वो सेल्फ हेड का लेवल बन रहा है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो वर्ड्स के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से ये मजीद नीचे जो है वो कुछ टूल्स है, जिस तरह के ये है पैटर्न, हमें पैटर्न्स को हम यूज़ नहीं करते तो इस वजह से हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर है प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए होता है कि हम इससे देख सकते हैं कि हमारे टारगेट से मार्केट कितना जो है वो अप साइड की तरफ जो है वो मूव की है। अच्छा, फिर इसके बाद जब आपने किसी भी टूल को जो है वो यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करते हुए सिंपल जिस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखें, इसको आप जो है वो इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके जो है वो क्या कहते हैं, इसके बॉर्डर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से उनके ऊपर क्लिक करके। फिर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये चार्ट का बैकग्राउंड जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से सेटिंग के अंदर से जाके आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, न्यू विंडो के अंदर ये सेटिंग आ गई। ये पूरा यहाँ से जो है वो इसको अभी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कंप्लीट, यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये पोजीशंस है, इसको जो है जो चीज़ें आपको फ्रंट पे नहीं चाहिए उनको जो है वो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलर्स है, आपको 2 कलर्स में जो है वो चार्ट को यूज़ करना है, तो आप इस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से मज़ीद यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं यूज़ करने वाली बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सिर्फ चार्ट्स के लिए ही है। ये देखें, ये सिंपल, जो चीज़ें आपको फ्रंट पे चाहिए आप रख सकते हैं।
ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लाइन आपको शो हो रही होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। 1 मिनट जस्ट। ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर फ्रंट पे आपके पास आ रही होती हैं उनको जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस पीछे से आपने एंड करनी हो वो आप यहाँ से इस तरह से एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट आपके सामने जो है कंप्लीट बन जाता है, जिसको आप अपनी मर्जी से कलर्स वलर सेट करके सॉलिड कलर के साथ जिस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये मेन चीज आपको यहाँ पर चाहिए होती है, जिसको आप टिक टिक करते जाएंगे स्टार्स, तो वो चीजें यहाँ पर आपके पास जो है वो ऐड होती जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर ऐड है, अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने सिंपल वही करना है, यहाँ पर जाके ऐसे क्लिक करना है तो चीजें वहां से आपके सामने से टूल्स के अंदर से रिमूव हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल जो है वो ये रहता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।